जय श्री कृष्ण। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी जिसे कि हम आठे के भी नाम से जानते हैं। इस दिन जो माताएं होती हैं वे निर्जल होकर के इस व्रत को करती हैं। अपने संतान के अच्छे भविष्य, स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए इस व्रत को वे करती हैं और शाम में तारों को देख करके उन्हें अर्घ दे करके अपने व्रत को खोलती हैं, तोड़ती हैं। तो देखिए इस पूजा में कैसे क्या पूजा करना है उसके बारे में ही हम जानेंगे। तो जिस भी स्थान पर आप पूजा करें उस स्थान को इस प्रकार से पवित्र कर लीजिए। आप चाहें तो गोबर से भी लीप सकते हैं या फिर हल्दी का चौक भी बना सकते हैं। फिर इस तरीके से पाटे बिछा लेंगे। उसके बाद हम पाटे को गंगा जल मिश्रित जल से पवित्र कर लेंगे। पवित्र करने के बाद हम उस पाटे के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लेंगे। आप चाहें तो किसी और रंग का भी कपड़ा बिछा सकते हैं। कपड़ा बिछाने के बाद हम पाटे के ऊपर इस प्रकार से अनाज रख देंगे। अनाज जो है चावल, गेहूँ, बाजरा आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम अहोई माता का जो कैलेंडर है वो इस प्रकार से स्थापित कर देंगे, जिसमें कि भगवान श्री गणेश भी बने हुए हैं। तो अलग से भगवान श्री गणेश का हमें स्थापना नहीं करना होगा। फिर इस प्रकार से हम कलश ले लेंगे 2 ठो मिट्टी का, जिसे कि हम कमोई भी कहते हैं, 2 घर। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बहुत से लोग एक कलश मिट्टी का और एक धातु का लेते हैं और बहुत से लोग दोनों ही धातु का लेते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि दोनों ही कमोई जो हो वो मिट्टी का हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद हम एक कलश में जल भर लेंगे और एक में अनाज भर लेंगे। बहुत लोग के यहाँ दोनों ही कलश में जल भरा जाता है, तो क्षेत्र के हिसाब से जिसके यहाँ जो हो वो कर लें। और जो देखिए जो कलश में हम अनाज भर रहे हैं, अनाज की जगह पे आप चावल जो भर रहे हैं वहाँ पर आप गेहूँ या बाजरा भी भर सकते हैं। इस प्रकार से कंठ पर हम यहाँ पर मौली बांध लेंगे और दूसरा जो कलश है उसके भी कंठ पर हम इस प्रकार से मौली बांध लेंगे। कंठ पर मौली बांध लेना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से कंठ पर हमने मौली बांध लिया है। अब हम कलश को माता अहोई के दाहिने साइड विराजित कर देंगे और अपने साइड जिस तरफ हम बैठे हैं उसके बाएं तरफ विराजित कर देंगे। कमोई को विराजित करने से पहले इस प्रकार से कटोरा लगा लेंगे या फिर आप कोई दिया या ढक्कन भी लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका कमोई जो है वो हिलेगा नहीं और वो गिरेगा नहीं, बहुत अच्छे से वो स्थापित हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है और बहुत अच्छे से ये स्थापित हो गया है। तो यहाँ पर हमने कमोई की स्थापना कर ली है। अब हम अपने पूजा की शुरुआत करेंगे। उसके लिए सर्वप्रथम यहाँ पर हम जो है वो भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करेंगे और अपने पूजा का संकल्प लेंगे। संकल्प लेने से पहले हम यहाँ पर इस प्रकार से चावल जो है वो रख देंगे और चावल के ऊपर इस प्रकार से दीपक रख देंगे और हाथ धो लेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि चावल के स्थान पर आप गेहूं और बाजरा भी ले सकते हैं। हाथ में पुष्प लेकर के संकल्प लेंगे कि हे अहोई माता, मैं आपके निर्जल व्रत कर रही हूँ, मेरे मनोकामना को पूर्ण करें, मेरे बच्चों को दीर्घायु, स्वास्थ्य और अच्छा भविष्य प्रदान करें। इस प्रकार से कह करके पुष्प अहोई माता के चरणों में समर्पित कर देंगे और जल का छींटा लगा करके सांकेतिक स्नान करवा देंगे सभी देवतागण को। उसके बाद हम यहाँ पर तिलक लगाएंगे। देखिए अहोई अष्टमी के दिन हल्दी का तिलक बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को, उसके बाद जितने भी देवतागण हैं सभी को हम यहाँ पर हल्दी का तिलक कर देंगे। कलश पे भी हम हल्दी का तिलक कर देंगे। दीपक को भी हम हल्दी का तिलक कर देंगे। इसके बाद हम सभी देवतागण को यहाँ पर कुमकुम से तिलक कर देंगे। हल्दी के तिलक के बाद हम सभी देवतागण को यहाँ पर कुमकुम से तिलक कर देंगे, जो कि बहुत ही अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर हमने सभी देवतागण को कुमकुम से भी तिलक कर दिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कलश है इस पर आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं और नहीं तो इस प्रकार से तिलक भी कर सकते हैं। चूँकि मेरा जो कलश है काफ़ी पेंटेड है इसलिए मैंने यहाँ पर स्वास्तिक नहीं बनाया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जितने भी देवतागण हैं सभी को हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि कलश पर मैंने पहले से ही कलावा बांध दिया था, दोनों कलशों पर, कमोई पर, इसलिए हम कलश पर इस तरीके से वस्त्र स्वरूपी कलावा दोबारा से नहीं बांधेंगे। अब हम क्या करेंगे कि माता को लाल रंग की चुनरी समर्पित करेंगे। अगर आपके पास लाल रंग की चुनरी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ऐसे में
आप सिर्फ वस्त्र स्वरूप कलावा जो है वो भी समर्पित कर देंगे तो वो भी काफ़ी है। तो यहाँ पर हम माता को लाल रंग की चुनरी समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद हम भगवान श्री गणेश को यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देंगे। भगवान श्री गणेश को जनेऊ समर्पित करने के बाद जितने भी देवतागण हैं सभी को हम यहाँ पर इत्र समर्पित कर देंगे, क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि इत्र की जो खुशबू होती है उससे देवतागण जो होते हैं वे बहुत ही अति शीघ्र रीझते हैं। तो कभी भी कोई भी पूजा करा करिए तो उसमें देवतागण को इत्र जो है वो ज़रूर से समर्पित किया कीजिए। तो इस प्रकार से हमने इत्र को सभी देवतागण को यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद भगवान श्री गणेश को हम दुर्वा समर्पित करेंगे, क्योंकि दुर्वा से भगवान श्री गणेश बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अति शीघ्र हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर पुष्प समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कमोई पर भी पुष्प समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने पुष्प समर्पित कर दिया है। अब हम माता अहोई को यहाँ पर श्रृंगार का सामान समर्पित कर देंगे। उसके बाद धूप दिखा देंगे। धूप दिखाने के बाद जितने भी यहाँ पर देवतागण हैं सभी को हम भोग प्रसाद समर्पित करेंगे बताशे का। आपके यहाँ जो भी पकवान या फिर जो भी क्षेत्र के हिसाब से जिसके यहाँ जो बनता है वो ज़रूर समर्पित करें। उसके बाद देखिए आज के दिन मूली का भोग लगाया जाता है फल में या फिर सिंघाड़े का। तो कोशिश करिए कि मूली का और सिंघाड़ा जिसे कि हम पानी फल भी बोलते हैं, अगर वो मिल जाए तो उसका भोग ज़रूर अहोई माता की पूजा में शामिल करिए। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर भोग समर्पित कर देंगे और कुछ जो भोग होगा वो जो कलश है जो कमोई है उसके ऊपर भी इस प्रकार से रख देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर बता दूँ कि 5 प्रकार के फल जो होते हैं वो आप माता को भोग में लगाइएगा। सिंघाड़े का जो भोग है अगर सिंघाड़ा मिल जाए तो ज़रूर से उसे शामिल करिए, क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि जब शाम में हम अर्घ देते हैं, तारों के अर्घ देने के बाद जब हम अपना व्रत खोलते हैं तो वो जो सिंघाड़ा होता है जो पानी फल होता है बहुत जगह उसे खा करके ही अपना व्रत तोड़ा जाता है। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा समर्पित करने के बारे में कहते हैं कि पूजा में आई हुई कमियों को जो दक्षिणा होता है वे पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है। इसके बाद हम सास का बायना निकाल देंगे। बायना में आप साड़ी सूट कपड़ा जो भी हो, श्रृंगार का सामान, कुछ पैसे और मिठाई जो होते हैं ये हम सास को बायना के रूप में समर्पित करते हैं, जो कि हम पूजा के पश्चात तारों को अर्घ देने के पश्चात संपूर्ण पूजा के पश्चात सास को देते हैं। उसके बाद इस प्रकार से हम हाथ में कुछ अनाज के दाने लेकर के कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद जो अनाज का दाना होगा कुछ अहोई माता के चरणों में समर्पित कर देंगे, कुछ इस कलश में डाल देंगे। उसके बाद कुछ अनाज के दानों को जो है हम अपने जो आंचल होता है उसमें बांध लेंगे। बांधने के बाद इसको अच्छे से हम इसमें बांध लेंगे। आप चाहें तो इसे किसी संभाल करके अलग से कटोरी में भी आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने आंचल में बांध लेंगे जो हमने चुन्नी ओढ़ करके पूजा कर रही है। तो इस प्रकार से बांधने के बाद इसे हम संभाल के रख लेंगे और जब हम शाम में पूजा के पश्चात जब तारों को अर्घ देंगे तो इसी से हम उन्हें अर्घ देंगे। अपने कलश में डाल लेंगे, डालने के बाद इसी से हम अर्घ देंगे। तो इसके बाद यहाँ पर हमारी कथा समाप्त हो गई है। अब हम आरती करेंगे भगवान श्री गणेश की, अहोई माता की। आरती आपको आ रही है तो ठीक है, नहीं तो 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमा देने से भी आरती का स्वरूप हो जाता है। तो इस प्रकार से हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हम यहाँ पर क्षमा याचना करेंगे माता अहोई से कि पूजा में आई हुई किसी भी कमी के लिए माता आप मुझे क्षमा कर दें। माता से हम अपने बच्चों की दीर्घायु, उनके अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य की कामना भी करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमारी पूजा जो है वो समाप्त होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बायना है ये हम सास के लिए जो निकाले हैं, ये बायना हम सास को शाम में जो भी प्रसाद चढ़ाए हैं सबके साथ जब पूजा समाप्त हो जाएगी तो सास को पैर पकड़ के उनसे आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद हम जब वो हमें आशीर्वाद दे देंगे तो ये बायना हम उन्हें दे देंगे। इसके बाद देखिए ये कलश जो है इसका जो जल है इसका क्या करना है मैं आपको बता दूं।
तो ये जो है कलश, इसके जल से हम बच्चों को नहला देते हैं या फिर तारों को अर्घ दे देते हैं, नहीं तो गाय के खूंटे में डाल देते हैं, नहीं तो हम इसे किसी पेड़ के जड़ में डाल देते हैं। और ये जो कलश है बहुत लोगों के यहाँ अगले दिन ही हटा दिया जाता है, बहुत लोगों के यहाँ छोटी दिवाली या बड़ी दिवाली या फिर भाई दूज के दिन हटाया जाता है, हिलाया जाता है। बहुत लोग इस कलश को वर्ष भर संभाल करके रखते हैं, बहुत लोग इसे विसर्जित भी कर देते हैं जल में। तो यहाँ पर हमने आपको कलश के बारे में बता दिया है कि आपको इसका क्या करना है। इसके बाद जो श्रृंगार का सामान है वो आप जो आपने अहोई माता को चढ़ाया है, कुछ आप खुद के लिए रख लीजिएगा और कुछ श्रृंगार का सामान आप जो है आप इसे ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं। दक्षिणा जो आपने चढ़ाया है वो आप ब्राह्मणी को दान कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको अहोई अष्टमी पर क्या करना है, कैसे पूजा करनी है, विसर्जन कैसे करना है, चौकी जो है ये आपकी अगले दिन ही उठेगी, कैसे हटानी है, मैंने सब बता दी है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू उसके बारे में जानकारी पहुंच सके कि मैंने वीडियो अपलोड किया है और आप उस वीडियो को देख सकें। तो इसी आशा और कामना के साथ मैं अपने इस वीडियो को अब एंड करती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय अहोई माता की।